बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपको 3-4 बातें हैं जो बहुत अहम हैं, जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। उनमें एक ये है कि और पाकिस्तान मान गया, और इसके अलावा एक और बात है कि जमहूरियत अदालत में कैसे घुस गई है। ये बिल्कुल अहम बात है जो आपको कुछ दिनों से हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपको ये मैं बताऊंगा। और इसमें गलत क्या है, लो फिर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। ये सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप कान लगा के सुनिएगा। सबसे पहले जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि क्या जो जमहूरियत है वो अदालत में जमहूरियत घुसी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और उसमें हुआ ये है कि आपको पता है कि गुज़श्ता दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तैनाती हुई है बाहर से, वो पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होती रही है। 2008 में हुई है, 2009 में हुई है, 2013 में शायद हुई है कि दूसरे शहरों से, दूसरी जो प्रोविंशियल कैपिटल्स की हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से जजेस का ट्रांसफ़र होता रहा है। लेकिन अभी जो अगर हो रहा है तो जनाब काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे बात की जा रही है और खुल के बात की जा रही है। उनमें एक बात ऐसी है जो अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के जो 5 जजेस की सीनियरिटी के मामले पर 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी है। और जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी हर साल जनाब कर गए हैं। और जस्टिस मंसूर, जो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो अपनी जगह पे पहले लगे हुए थे, काफ़ी चीज़ें उन्होंने की थी। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समझ लें कि बिल्कुल उसी तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज थे जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह जनाब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जनाब ये लोग शामिल हैं जिन्होंने ये जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जो है चीफ जस्टिस को इरसाल किया। और इसके अलावा जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में जनाब शामिल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानब से यानी कि अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का भी इम्कान है। जैसे रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात हो उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने वाले जजेस को सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। दूसरी जानब अदालती ज़ाय का कहना है कि जजेस की जानब से दायर रिप्रेजेंटेशंस जो हैं सीनियरिटी से मुतल्लक और जजेस के तबादले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त तो उनको की गई है। कहा गया है कि सीनियरिटी का मसला हल होने तक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का जो इजलास है वो मुलतवी करे। ये बात थी क्योंकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए थे बाहर से, और ये अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब सीनियर तरीन जज बन चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाना इन्होंने। और जस्टिस सरफराज डोगर को इंसदाद दहशतगर्दी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया है। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो थे ETC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया था। ए रौला जो जनाब पिया है ना, ये उधर पड़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये कई लोग कह रहे हैं कि भाईजान जमहूरियत जो है ना वो पहले सुप्रीम कोर्ट में घुसी हुई थी। बोल रहे थे जज आपस में बहस कर रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगा रहे थे, एक दूसरे को यानी कि कह रहे थे कि कॉन्टेम्प्ट कर दिए तुमने। इस तरह की बातें खुल के करने को और सुनने को मिल रही थी। और ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही इस तरह का जो वाविल है वो हमें देखना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये एक नया तनाज़ा जो है वो अदालतों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये बात आप
बल्कि आपको पता ही होगा। और गुज़िश्ता दिन इमरान खान साहब की तरफ से एक अदद लेटर जो था वो जनरल आसम मनीर साहब के लिए लिखे जाने के हवाले से बड़ी खबरें थी और मैंने इस पे वीलॉग नहीं किया, लेकिन अपडेट एक कर देता हूँ कि जो आपको पता है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं PTI के, जिनको इमरान खान ने बनाया है, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान ने अपने मुल्क के सिपह सलार को खत लिखा है, इसमें गलत क्या है। जनाब जुनैद अकबर ने ये सवाल उठाया और फिर उन्होंने कहा है कि इमरान खान इसी साल रहा हो जाएंगे, हम अगर इस हुकूमत को तस्लीम कर लें जो बैठी हुई है तो आज ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम इस पर तैयार नहीं हैं। जस्ट जनाब ये जुनैद अकबर खान साहब हैं, ये आपको पता तो है कि ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बन चुके हैं और ये सदर खैबर पख्तूनख्वा PTI के भी बन चुके हैं। और इस वक्त जो लोग इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हैं, इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया है। ये जुनैद अकबर साहब का कहना है, उनको फ़ोन करके बताया गया फ़लाँ को वज़ीर आला और फ़लाँ को सेनेटर बनाओ। और जुनैद अकबर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले लोग सामने आ गए हैं, हम इन्हें शोकाज नोटिस भी भेज सकते हैं, ताहम एक मुश्किल पेश आ रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि फैसल सलीम को हमें नोटिस दिया हुआ है और इनको 1-2 दिन के अंदर पार्टी जो है काट देना है। जुनैद अकबर ने कहा है कि कुछ लोगों की जानब से हमें भी ऑफर की गई कि वीडियो बनाएं, नकाबपोश आएंगे और आपको उठाएंगे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि जबरदस्ती वोट लिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मजीद कहा है कि होम्योपैथिक की बात के लिए है, इनके लिए है जो कारकुनों के साथ खड़े नहीं होते। पार्टी में बहुत से लोग हैं जो 9 मई के बाद सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ये जनाब जो बात है, इसमें गलत क्या है कि अगर इमरान खान ने जनाब लेटर लिख मारे आर्मी चीफ साहब को। अच्छा जी, आगे आ जाओ। और पाकिस्तान मान चुका है, ये बात है कि पाकिस्तान इसराइली जेलों से रहा फलस्तीनी कैदियों की मेज़बानी पर आमादा हो गया है। गो कि हमें अभी तक ये पता नहीं चला, ये हमास ने दावा किया है। फ़लस्तीन की जो मज़ाहमती तंजीम है हमास, उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने इसराइली जेलों से जो रिहा होने वाले 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी के हवाले से पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की है। और अरब मीडिया के मुताबिक हमास के तर्जमान खालिद कदूमी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत इसराइल ने जिन फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, इनमें से कुछ मिस्र पहुंचे हैं और मिस्र के अलावा पाकिस्तान, तुर्किया, अलजायर, मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी के लिए आमादगी का इजहार किया है। अरब मीडिया के मुताबिक खालिद कदूमी साहब ने कहा कि पाकिस्तान इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर 15 फ़लस्तीनी जो कैदियों की मेज़बानी से मुतल्लिक़ आगाह कर दिया है। हम इस इक़दाम पर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और तर्जमान हमास ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को फ़लस्तीन का बड़ा भाई करार देते हैं हम, और हमारा पाकिस्तान के साथ रूहानी तल्लुक़ है, इसी वजह से वो अल कुद्स के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से अभी तक बहरहाल ये तस्दीक नहीं की गई कि आया हुकूमत फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी के लिए तैयार है या नहीं। तो ये कुछ खबरें थी, मैंने कहा आपको फौरी तौर पे मैं अपडेट कर दूं और आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना करूं। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।